अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अजीज हो आप सब लोग, मेरे दिल के साथ गले मिल के बैठे हो। एक बड़ी जरूरी बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। जब तुम चमक रहे हो, तुम्हारी चमक के साथ तो तुम्हें कोई भी कबूल कर सकता है। एक कतार होगी चाहने वालों की, मोहब्बत करने वालों की, और कुछ तादाद आशिकों की भी होगी। लेकिन तुम्हारा, तुम्हारी रूह का, तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारे इश्क का असल हकदार वही है जब किसी ना किसी तरह तुम मुरझा रहे हो और तुम्हारी जिंदगी में आके तुम्हें चमक बख्शते। क्या बात। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। शाबाशेरा। आए ओए आए मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से आए। यहां से ले जाया जा। आंदियां नसीबां नाल ते गड़ियां, आंदियां नसीबां नाल ते गड़ियां, तेरे सिर नू सजाया डाडा फुल कलियां, तेरे सिर नू सजाया लाला फुल कलियां। आंदियां नसीबां नाल ते गड़ियां, आंदियां पंडा मुछा रखियां कि तेरे छांटा बचा। मैं क्या इथे लैन भला की आए हैं? इथे साह लैन आए हैं। दूर फिटे मुंह तेरा, तेरा बेटे मुंह वड्डियां दा एहतराम करया कर। मरे एडा सोहना मजाक करा ते शो चलन दिया। इथे आए हैं ਅਸੀਂ अपनी नौकरी लभण वास्ते। और नौकरी लभण नहीं, करेले कीमा लभण आए हैं। मरे इमरान अशरफ कसाई है। सोना पाकिस्तान का हीरो है साडा। मरे तेरा मुंह इंज जिवें 250 वाला बंद हुंदा है। भंड वेख लो, नहर च छाल मार के पानी पाड़ दिता फिर। मैं क्या भंडा तू वाली पाई, तेन बुढ़ी ते यकीन नहीं आया? ला जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੰਡ ਨਾ ਕਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚ, ਸਿਰਫ ਹਨੇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜੰਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਟੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ओए गलत कही जाने। मैं क्या ओदा मुंह वेख लै। तू वेख लै, तेना ढकार फसिया। तू वेख हनी साहब नु वेख लै। मैं नहीं वेखना। क्यों? मेरे को गलत छावां वेखियां ही नहीं करनी। मैं भी कहना भी सुबह उठ के शीशा क्यों नहीं वेखदा? हुण एक बारी मेरे कहण ते वेख लै। मैं वेख लिया। हुण दफना दिओ। मैं क्या सच्ची मुची मुंह वेख लै, ओवरऑल मस्त हुंदा। ओदा मुंह वेख लै, पेट च वट दिस फिरदा हुंदा। हुण वेख लो, मुछां दाड़ी भी रखियां, अद्धी डब्बी अरबी हुंदा। मैं क्या परला वेख लै। ओ ते तू ही वेख लै पुੱਤ। मेरे को नहीं वेखे जदों दा जम्मिया ते घरदिਆਂ ने नहीं वेखिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਬੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਨਕਾਰ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਏ। ਯਾਰ ਭੰਡੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਭੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਂਡੀ ਇਧਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ।
ओ पंडो ना खुशी ना गमी तुसी आए किधर हो मरे तेरे वाले ते हुंदा ही कुछ नहीं होना सी आइए ही ना ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ जेम्स बॉन्ड ऐसी बात कोई नहीं है ये मेरे माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इनको आप खुश कर सकते हैं खुश कर हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤ ਘਤਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੀਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਚੱਲ ਪਿਆ बस मरे भंडा चमोटा इंतकाम वाला लाया है हथ लाल हो गया मैं कहा भाजी सानू भी सामने बिठा लो तुहाडी मेहरबानी सानू 2500 रुपया ते रोटी 3 टाइम ते थोड़ी जी इज्जत नाल दे दिया करो असि तुहाडे कोल नौकरी करन लई तैयार इज्जत इज्जत यार की गल कर रहे हो साडे ए जिन्ने भी साडे आर्टिस्ट शादियां विआहां ते गमी खुशी दे विच जांदे ने ओ सारे आर्टिस्टां दी ओनी ही इज्जत है जिन्नी साडे वर्गे जिन्ने एक्टर्स ने जिहड़े टीवी ड्रामे च तुहानूं नजर आंदे ने ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਦਾਦ ਦੂਦ ਦੇ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ इमरान भाई ये की मांगते हैं ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ रोटी वधा लो इज्जत नहीं जे लभनी ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਲੂਟ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸੋ 1913 ਦੀ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਆਪ ਲੜੀ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਧਰ ਜੰਜ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 12 ਬੰਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7mm ਭਰ ਕੇ ਇੰਜ ਵਜਾਉਣੀ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ AK-47 ਹੁੰਦੀ ਸੀ अच्छा जी देखो 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 बाद में फैसला हो गया है आज हमारे सखावत साहब कहीं मसरूफ हैं हमेशा की तरह जी जी उनकी जगह एक बंदा हम बिठा सकते हैं ए गल सुन ਕੱਢਿਆ ਛੋਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਮੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ जोरदार ताली इतने बड़े लेजेंड और इतने बड़े फनकार यहाँ मौजूद हैं कि वैसे नॉर्मली तो मैं पहले बोलता हूँ फिर मैं रेड कारपेट बिछाने का कहता हूँ पर आज मैं चाहूंगा कि पहले रेड कारपेट बिछाया जाए फिर मैं उनकी बात शुरू करूँ एक होता है खिलाड़ियों का खिलाड़ी एक होता है अदाकारों का अदाकार और एक होता है लेजेंड्स ऑफ लेजेंड आवाज की बात की जाए तो सिर्फ मैं नहीं जिसको सुनने का हुनर सही तरह से नहीं भी आता वो वोकल को ग्रेन्स को आवाज के उतार चढ़ाव को नहीं भी समझता अगर वो जिंदगी के किसी जरूरी से जरूरी काम में भी लगा हुआ था उसका ध्यान टीवी या रेडियो की तरफ नहीं था जब इस आवाज ने सिर्फ ये कहा कि अस्सलाम वालेकुम तो उसने सारे काम छोड़ के पीछे देखना शुरू कर दिया कि ये क्या आवाज है इनके किरदारों की तारीफ और इनके किरदारों की डिटेल देना मुझ जैसे अदना अदाकार और होस्ट बनने की कोशिश में कोशा शख्स की ताकत में नहीं इतने बड़े कैरेक्टर हीरो आज हमारे पास मौजूद हैं कि बैठना नहीं बनता स्टैंडिंग ओवेशन जोरदार तालियों के साथ राशिद महमूद साहब प्लीज कम ऑन
एक्शन के लिए अपनी खिदमत पेश करने वाले लव यू थैंक यू एक दफा जरा जोरदार सर 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 इमरान, एक शेर की इजाज़त दोगे मुझे आगाज में? शहजाद अहमद साहब, उनका एक शेर मुझे इस वक्त इस माहौल में याद आ गया कि ना सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो हमें देखकर पहचान लिया करते। सर सर प्लीज वाह सर, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और एक छोटे से अदाकार की ताबेदारी की तरफ से वेलकम। थैंक यू। जियो वे बाबा जी, वाह, मौला जिंदगी हयाती दवे वड्डी दुनिया। ओए तमीज कर, गेस्ट आए नहीं तो गेस्टां को मंगन लग पे। मंगिया नहीं, हजे सलाह बनाई है उन्होंने अपना। सर वेलकम टू मुज़ाकरात। हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। क्या बात। और हम आपको सिर्फ सलूट पेश करते हैं। अरे क्या बात है अली साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त अपने आप को बड़ा प्लेयर में हूँ कि मुझे मेरे ये सारे बच्चे जो हैं मेरे सामने, मैंने आप सबके बड़ों के साथ भी काम किया हुआ है। जी जी। और अब जो चंद दाने इस मुल्क में रह गए उनमें से एक मैं हूँ, वरना मेरे हम असरों में तो मोस्टली अब पैकअप शॉट उनका अरेंज हो चुका हुआ है। तो कभी कभी दिल बड़ा खुश होता है कि हमें खबर है हम हैं चिरागे आखिरी शब। चिरागे आखिरी शब, वाह। हमें खबर है हम हैं चिरागे आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला। क्या बात, वाह। आज मैंने जब अभी आप यहां खड़े थे, क्योंकि जितना लंबा करियर, अदाकार बन जाना, स्टार बन जाना, सुपरस्टार बन जाना आसान तो नहीं, लेकिन मुमकिन है। क्या बात। नामुमकिनात को मुमकिन करना सबसे मुश्किल जो है ना, उसको सस्टेन करना। जिस तरह से आपने सस्टेन किया, ये बात उस बात की शहादत, गवाही, दलील है कि आप मजबूत आसाब के इंसान हैं। क्या बात। अल्लाह के फजल से। आपकी आंख फिर भी मैंने चमकी हुई देखी आज। आंसू आपने रोके, वो क्यों चमकी सर? देखो बेटा, लाइफ इज अ सिंपली टेक वन, देयर इज नो टेक टू। शऊर की कोई उम्र नहीं होती। वाह। मुझे अशरफ आज से 48 बरस पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में जब मेरा तूती बोलता था रेडियो एज ए ब्रॉडकास्टर, अकमल अलीमी साहब मेरे अब्बा के दोस्तों में से वॉइस ऑफ अमेरिका में हुआ करते थे, बड़े बिग शॉट थे वो। वहाँ से ऑफ़र आई, मेरे अब्बा ने कहा कि यार वो तेरे अंकल का फ़ोन आया था, तो वो कहते हैं यार ये यहाँ जो कर रहे, तो तब टीवी का चक्कर नहीं था, अभी मेरा स्क्रीन का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। मैंने कहा पापा मुझे नहीं जाना। उनके लिए बड़ी हैरानगी का बायस था, यार ये क्या कह रहा है? कह ले कि क्यों? मैंने कहा पापा मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए। सर बड़ी खूबसूरत बात। फिर भी मेरा सवाल वही है, मेरा चमक क्यों आई आंख में? वो आंसू रोके क्यों आपने? आज जो काम हो गया हुआ ना, वो फैक्ट्रियां लग गई है ड्रामे की। ये जितने चैनल्स हैं इनके सबके साथ मैंने काम किया शुरू में, और सतून बन के किया। उसके बाद वो फैक्ट्रियों पे काम शुरू हो गया, अब हम उनको याद नहीं। मैं हर्ट होता हूँ। मैंने जब भी जिंदगी में जो कुछ मांगा अपने रब से मांगा। मैं किसी को जिंदगी में अगर देने के काबिल भी नहीं रहा तो मैंने मांगा भी किसी से नहीं। नेवर इन लाइफ। सर जी आपकी आमद पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा। जी बिस्मिल्लाह, जरूर जरूर। बल्कि उस शेर में मेरा एक मसला भी है जो मेरे साथ पेश आया। ओ तेरे थोड़े मसले नहीं। बात दिल की मैं कभी
कह भी नहीं पाया, हाय। बात दिल की मैं कभी कह भी नहीं पाया, एक मर्तबा कहा तो चपेड़ें पड़ी। बात दिल की मैं कभी कह भी नहीं पाया, किससे मैं जाके ये बात कहूँ या खुदाया। और मैंने दरवाजे पर लिखा था मुनाफिकत बाहर छोड़ कर आए, आप यकीन करें मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया। अब तेरे इसी शेर के एक जवाब में एक और फैक्ट क्या बात, क्या बात। मेरे एक दोस्त हैं कराची से ताल्लुक है उनका एक शेर है कि जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस। वाह जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा वाह क्या है अनीस, तादमे मर्ग हमारा ये सफर बाकी है। अरे खत्म थोड़ी हुआ, आज नहीं कल से, क्या बात। आज नहीं कल से नहीं तो परसों से ही। आज अभी जिंदा है ना, आज में आ जाओ ये साडा पहलवान हले भी कायम है। ये चीज सर बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी आपकी, और सबसे बेस्ट बात यह है कि आप अपने नेचुरल स्टाइल को मेंटेन रखा हुआ है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई किरदार मिला हो कि अपने बालों को आपने उसमें डाई करने और आपने उसको मना कर दिया हो? नहीं बेटा, मैंने डाई वाई में फॉर द टाइम भी जो गेटअप होता था उसी में वो मेकअप मैं नहीं किया, उसके बाद मैंने शावर लिया तो फिर सफेदी। जो नेचर है ना बेटा उसकी रिप्लेसमेंट कोई भी पिकासो भी दुनिया में नहीं बना सका। जो मंजरनामे रब ने जमीन पे उतारे हुए वो किसी भी आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उस जैसा एक में नहीं बनाया। सर हीर रांझा अयूब खावर साहब का प्ले जा है कैदों का किरदार। क्या कहने। सर अगर आज पूरा पाकिस्तान लाइव सामने कैमरा, फिर से आप जरा आज जरा थोड़ी परफॉर्मेंस हमारे दोस्त है हुसैन शाद, उनका लिखा हुआ खेल था। और ये चूँकि कह दो यार वो सारा वो तो एक पंजाबी एक उस एटमॉस्फेयर की कहानी है, लेकिन ये उर्दू में था। मैंने उसमें पंजाबी टंच को कह दो में कैसे इस्तेमाल किया था। फ्यूजन। वो कैदो आया और वो रांझा साहब जो है ना उनको काम पे रख लिया गया। अब कैदो आया, उसने देखा कि ये अब उनकी टोन में मैं बोल के कर दूँ वो माइंड से शायद मुझसे नहीं हो पाएंगे सालों में पीरी, लेकिन मैं वो टोन आपको सुन। वो आया तो उसने यूँ देखा उसको, खैर जो यार पूरा करिए। वो आया कैदो साहब, शाबाश हो भाइया, खूब चाकर लभ्या, गले विच कानी, कनी मुंदरा, घुंगर वाले वाल। शाबाश हो भाइया, खूब चाकर लभ्या। और मत कर रहे ये चाकर कितने तेन ही ना चला जाए। यही रहिएगा क्योंकि legend is here and you guys are watching your favorite late night show मज़ाक़रा। ये रेडियो पाकिस्तान है। वक्फा खत्म हुआ और अब हम मुज़ाकरात। क्या बात। उसको देखें। आशा को सवाल पूछना तो पूछ ले, ट्रेन टोरन वाली झंडी होंदी है। अस्सलाम वालेकुम। देर से आना जल्दी जाना है राशिद ये ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामत रहे। उस्तादों के उस्ताद। सलामत रहे। बिग फैन सर।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਛਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਤੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਤੂਤੀ। बहुत अच्छा ये फैसल इजाफा है भी हमारे आप इस कम्युनिटी के जो टैलेंट है उसमें, और मैं इसको बड़े, आप तो सीजन अब पक्के हो गए हैं ना, आप पे तो डाउट। ये एक नई आमद जो आई और मैं समझता हूँ कि आप में ये निखर के अब आ रहा है, अभी आगे और बहुत कुछ बड़ा अच्छा करेगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गुजरते गुजरते कहीं मजाकरात में नजर पड़ती है? मैं देखते ही मुज़ाकरात हूँ। सर उसकी वजह क्या है? मैं वजह बताता हूँ। हमारे ये जो शोज हैं ना सारे के सारे, वो एक मिनोटनी का शिकार हो गए हैं। जैसे ज़ेब-उन-निसा की जो कहानियाँ बच्चे पढ़ा करते थे ना, बेटियाँ, ये सारे हम पढ़ते थे, उसमें एक पर्टिकुलर मिनोटनी होती थी। कभी इधर से मेल ओरिएंटेड कर लिया, कभी फीमेल ओरिएंटेड होगी कहानी। तुम्हारे यहाँ वो मिनोटनी नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं है कि एक 12 मसाले नहीं है यार, उसमें हर बार कुछ नई इंटरप्रिटेशन होती है, कोई नई बातें ऐसी होती हैं जो लोगों को अवेयर करती है मुख्तलिफ तरह से। इस आपके शोबे से रिलेटेड, हालात हाज़रा से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड, तो ये एक होता है। इसीलिए मैं इसको, और फिर मजाकरात जो है ना, ये तो मजाकरात है, मजाकरात भी जो होते हैं उनकी भी आफ्टर इफेक्ट जो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ निकल ही आती है। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारी मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारी टीम, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। सलामत रहे। और देखें, दिलों में और नज़रों में मोहब्बत तो वही भरता है ना सर, ये बस अल्लाह। देखो बेटा, जिंदगी जो है ना वो अमल से इबारत है। गिमिक्स ऐसे ही वो जो होता है सौदा बेचने के लिए, वो फॉर द टाइम बिंग होते हैं। लॉन्ग लाइफ जो होते हैं ना, वो आपकी वो कंट्रीब्यूशन, आपकी इंटरप्रिटेशन, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक हंसी मजाक में भी आप एक अवेयरनेस, एक सबक दे रहे हो दूसरे को, ये रिक्वायर चीजें हैं। और मैं तेरी अकल ते चपेड़ा मारा कि की करा है ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂਤੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੂਤੀ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਤੂਤੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੂਤੇ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਉਹ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਜ ਗਲ ਚ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जब जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में आप तन्हा रह जाएं तो लोगों से गिला ना किया करें, डट के मुकाबला किया करें, क्योंकि वही मुश्किल वक्त आपको अक्लमंद और नडर बना के जाता है। छोटा सा शेर सर, ये छोटा सा शेर लिखा है। मैं इंतहाई यास में तन्हा खड़ा रहा, तदबीर निकलने की कोई ढूंढता रहा, फैली थी चारों समत स्याही अजीब सी, मैं हाथ में चिराग लिए घूमता रहा, वो महफूज रहा जिसका कोई नहीं भेदी, जेड़ी गिद्दा ना पावे रन बाबे दी, जेड़ी गिद्दा ना पावे रन बाबे दी, जेड़ी गिद्दा ना पावे रन बाबे दी। सर छोटी सी बात करनी सर, सफेद बाल कितने खूबसूरत। सर आप सफेद मेहंदी लगाते हैं सर? या मैं कली करवाने वाला हूं। कुछ नहीं करता सर। जिंदगी में आपने बेशुमार करैक्टर एक्टर किए सर, हमें भी कोई टिप्स दें सर, लोग मेरे करैक्टर पे बहुत शक करते हैं सर। बस अपना करैक्टर ठीक करो। तो मेरी वसीयत भी जाए तो नसीहत भी जाए। सर माजरत के साथ सर, तकरीबन 1.5 साल पहले मेरी और आपकी एक मुलाकात हुई थी। और तो माजरत क्यों कर रहे हो सर? वो पर्सनल सी बात है सर, करने लगा हूँ, अगर आप माइंड ना करें। वहाँ पे एक खातून आई थी गाड़ी पे, और उन्होंने इसको सदका दिया था। और सिर्फ सिरी दी थी, मसाले नहीं दिए थे। अच्छा सर वो एक खातून आई थी गाड़ी पे और उसने आके आपको कुछ नहीं, माहौल बदलिया थोड़ा जा। यार सीरियस हो चला ही। मेरे तेरे माहौल ते भी ते तेरे माहौल ते भी लानत। बैजा बन्ना बैजा, शर्म आनी चाहिए यार, कोई दिल दा कमजोर भी हुंदा है। ਅਸੀਂ खुशी मनांदे रह गए। बाबा जी मम्मी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਿਪ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਬੜ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। अच्छा सर, बड़े बड़े लोगों ने, मैंने भी ख्वाजा सरा का किरदार अदा किया, लेकिन सर जो आपने किया, मेरा ख्याल है
तबाही मचा दी आपने। बहुत से लोगों ने तो देखा, कुछ नई जनरेशन है जी। और अनगिनत अवाम इस वक्त कैमरे पे आपको देख रही है जी सर। ना चीज अगर छोटी सी ख्वाहिश जाहिर करे और अगर उसकी छोटी सी सर परफॉर्मेंस मैंने बहुत बरस पहले ट्रांसजेंडर थे उसका रोल किया था, लेकिन वो जैसे कि गलियों में हमारे यहाँ जो आप मोस्टली देखते हो वो वाला नहीं था। एक क्लास का था, एक डोमिनेशन के एटीट्यूड वाला था वो ट्रांसजेंडर। और पूरी जितनी वो बेल्ट थी, उधर की थाई बेल्ट, सिंगापुर, फला फला फला, वो सब का डॉन था। इंटरेस्टिंग। अब उसमें जब मुझे गया तो मुझे शुरू में उन्होंने कहा कि जी यार तेरे कपड़े ये, मैंने कहा नो, कुछ नहीं करना आपको, आप मुझे सिर्फ जो मेरा हुलिया वुलिया जो है, आप मेरी ये शक्ल में मेरा मेकअप सिर्फ कर दे। कहने कि किस तरह का? मैंने कहा आपने मुझे बाबरा शरीफ का मेकअप कर देना। चेहरे के वो वाला फीमेल, बकिया सारा काम जो मैं खुद करूँगा। अब उसकी टोन होती थी, ए महमूद, अरे क्या बोलता रे तू, नहीं करने का ना। अरे ये थाई हमें बहुत तंग करेंगे, हमें कंबोडिया जाना पड़ेगा ना। ए महमूद चल हट ना, हट हट, मैं ना करना, ना कर, ना कर। अच्छा सर, माफी चाहना है, रबट पाउन की आदत ख्वाजा सराह तो बाद पई। पुत्र भी अमानत नहीं फिरना। मैं सैयद नूर साहब की नवी फिल्म जी वो सिख बने है, उसकी कंटिन्यूटी है। एक फिल्म जो है पोनी वाला अमेरिकन फिल्म है, उदा काम कर बैठा था जो मैं करना है। अच्छा, अमेरिकन फिल्म भी हो रही है। सर मेरी बात वही की वही रह गई। आप सर मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी एक स्टूडियो में, वहां पे एक खातून आई थी, उसने मुझे चपेड़े मारी। और नहीं इसकी बात हो, और उन्होंने आके आपको कहा बिल्कुल वैसे के वैसे लग रहे हैं आप जैसे पहले थे, जरा नहीं बदले। सर वो कौन थी सर, वो बताएं सर। और उसके बाद एक मुलाकात फिर हुई, एक लड़की फिर आई, उसने कहा आप ही मेरे ख्वाबों के शहजादे हैं। सर वो कौन थी सर? तू अपना सोना कटा, तू ख्वाब ज्यादा देखने जाग, रात में भी थोड़ा जा जाग, तो दिन में अखा खुलियां रख। वो सारियां जड़ियां ना, वो मैंने तो याद भी नहीं, कोई तेरी वाकफ थी जी मैंने तो कह के भेजा। मैं तो फैसल 52 साल तो इको ही घर है, हुण भी 3 बजे जावा 2 बजे जावा उसे घर ही जाना। मैं तो कभी किसी पासे होर गया ही नहीं। नहीं 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 सर, आपको याद नहीं सर। वो मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, फिर एक लड़की आई थी। अच्छा। उसने कहा था आपको कि कैंडल लाइट डिनर पे चलें। सर वो कौन थी सर? मैं तेरे तो जवाब चुता नहीं कि मेरा अपना शेर में शेर भी कहता हूँ। उधर एक शेर तारे में कहना कि मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिलें, मुश्किल नहीं है यूं तो खुदाई की मंजिलें, दाता मोहब्बतों का मेरा आदमी से। आशा तू भी कुछ पूछ ला, तोता बड़ा होया हुंदा। जाए, आपके ढोल बजाने का टाइम हो गया। सर जिवें तुसीं कह रहे सी कि ਉਹ ਕੀਤਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਫੇਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਗੈਟਅਪ ਜੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਮਾ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, बंदे देख के कहते शफकत चीमा। लेकिन एक और बात, मेरी जिंदगी में किरदारों में मिनोटरी का एलिगेशन मुझ पे नहीं रहा। इस मुल्क में सुभानी व यूनुस और मोहम्मद कबीर खान साहब के बाद तीसरा फर्द मैं हूँ जिसने पाकिस्तान टेलीविजन पे मिर्जा गालिब का रोल किया। अगर इसकी जरा को 2-4 लाइनें और जरा टोन जरा अगर हमें सुना दें तो। कुछ तो कहिए। तलवार। कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज
हाँ जी, गजल सराहना हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। वाह 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 वाह। लेकिन वो चूंकि वो दोनों जो मेरे बड़े सीनियर्स थे उन्होंने तो उसको सीरियल की शक्ल में, मेरा जो था वो एक कम्पैक्ट ड्यूरेशन में, और अब बरस से गालिब डे पे वो ही चलता है। फिर मैंने एक अमेरिकन टीम का, ये भी बहुत बरस पहले कि शायद आप में से किसी ने वो देखी भी होगी, उन्होंने फिल्म की शक्ल में बायोग्राफी बनाई थी सागर सिद्दीकी साहब की, वो रोल भी मैंने किया। सर ये एक शेर आपके लिए लिखा है सर, लेकिन बिस्मिल्लाह। सच में बहुत प्यारे सर। एक लड़की आपको मिली थी, उसने कहा था मेरे खत वापस कर दें सर, वो मुझे समझ नहीं। मैं नहीं कीते वापस बेटा, मैं रखे नहीं अजे तक। सर इन्होंने तो पता नहीं, मैं एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੋਨੋਟਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। वाह 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 वाह। सर एक शेर आपके जी लिए लिखा है बिस्मिल्लाह, सर, जी बिस्मिल्लाह। सच में बहुत प्यारे हैं सर। बात कैसी भी हो अंदाज नया देता है। क्या बात। गिलास च मुश्किल लगी थी होंगी। बात कैसी भी हो अंदाज नया देता है, बुझने लगता है दिया खून जला देता है। जितना मुश्किल हो किरदार वो ढल जाता है, वो हंसाता है कभी हमको रुला देता है। वो बहता दरिया है कैसे रुके तेरे लारे न मुके, 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 तेरे लारे। सर जी जी बिस्मिल्लाह। क्या हाल है? ठीक है। मेरा एक सवाल है, आप शो देखते हैं जी मज़ाक़ात जरूर प्रॉपर, जरूर पता जरूर। होगा आपको। आयशा ल वेखो 200 ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। तो वो मेरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जी कि यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? करी जाओ बेटा, उससे दूसरा नहीं तो इतराज हो ही नहीं सकता। तो ਤੁਹਾਡੀ अपनी प्रिविलेज है, आप उसको इस्तेमाल करो, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन रोक सकता है? तो सर आपने 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 कभी जिंदगी में ऐसा हुआ हो? बेटा एक सान है वही तेरी आंटी और 52 साल तो मैं रोज उससे घर जाना, ये दूसरे दी गुंजाइश ही नहीं फिर रही। उससे पहले अटैक शोबिज़ में होते, मैं पकड़ाई नहीं देती। आप पे हुए अटैक? सब पे होते हैं, तेरे तो नहीं हुए? नहीं। तू भी नहीं पकड़ाई नहीं देती। कोई हंसी अटैक जिससे आप बचे भी, लेकिन दिल कह रहा था कि ना बचो, नाम ना ले, नहीं तरीका वारदात बता मैं दे। बताता हूँ। मेरा माशूक सारी जिंदगी, मेरा ये जो स्किल जो मेरा ये काम है ना, वो तो हम जानते हैं सर, वो ही रहा। वो तो आपके काम से साबित है। बेटा मैंने कहा ना तुझे कि तेरी जो आंटी है ना वो एक ही सानहा मेरी जिंदगी में है, खूबसूरत सानहा बहुत। हाँ। और आज मैं अटैक का बताए ना, अटैक का थोड़ा नहीं, बाकी मैं नहीं, जो आप सर उसमें आप कौन से, आप कसूरवार थोड़ी है। वो भी बुजुर्ग हो गई, मैं नाम नहीं ले सकता। नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। हम ये चाहते हैं कि देखिए कोई मोहब्बत का इजहार करे, इसमें क्या बुरी बात है? कोई जिद करे, जबरदस्ती करे तो जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि कोई यादगार इजहार जिसने हल्का सा आपको भी कहा कि ओए होता है जिंदगी में होता है, तो होता रहा, उसी का तो पूछ रहा हूं। आजो ਵੇਖੀਏ, आजो ਵੇਖੀਏ पुराने टैग किवें दे हुंदे। हाँ जी सर, कोई एक जिसकी जो याद रह गई हो बात। मौला जाने मैनू गौर ना सुना देना जरा। सर नाम नहीं लेना, बस आईडी कार्ड बता दें। मैं बेटा लिख के तुहानू सारे ने भिजवा देंगा। नहीं सर, कोई मोहब्बत का इजहार जो याद रह गया हो, चले किसी मद्दाह का। यार अटैक ऐसे ऐसे होते हैं, असल में पता क्या होता है, जब आप राइज होते हो ना जी, तो उसमें एक सिनेरियो बिल्ट भी कर लेते हैं लोग, उधर रत्ती बार सच कोई नहीं होता। सिनेरियो सुना दे। वो आप ही आ जाएंगे कि राशि साहब आपके वो मेरे वो जो आप बिल्कुल उनसे मिलते हैं, हालांकि तुझे रत्ती बार नहीं मिल रहे। ये सारे कैपिलेटेड
असल में पता है एक लालच की मुख्तलिफ किस्में होती है, ज़रूरी नहीं आपके बेशुमार आप पे अटैक ऐसे होते हैं जो आपको पता था झूठ बोल रहे, सानू पता होता सी एक्टिंग करने साढ़े सामने ਜਿਹੜਾ नहीं ठीक एक्टिंग कर रहे कह तो नहीं, लेकिन सानू पता होता कि जा दफा हो तेरा काम ही नहीं तू जो कर। लेकिन सर कोई तो ऐसा अटैक होगा ना जो सच्चा भी होगा। नहीं कई सजे, लेकिन मैं आप बच गए लेकिन किसी सच्चे फर्दर टाइम नहीं कन्विंस हुआ कि यार क्या अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन मैं मुड़ के देखा कि जिसले मैं उन्हें देखा कि नहीं ये बाबा से कब कि वही परफॉर्मेंस किसी और पास बदल गया। हादसे तो बाल बाल बचे। सर हादसों से तो बच गए, लेकिन जिंदगी में कभी किसी ना किसी पे क्रश तो हुआ होगा। वो तेरी आंटी है बेटा, उससे हसीन औरत मेरी जिंदगी में दूसरी कोई नहीं है। सर हर दलेर मर्द हर हौसले वाला मर्द, हर दलेर मर्द जो नहीं डरता वो ऐसे ही बयान तेरी आंटी के बाल जो है ना वो भी मेरी तरह सफेद है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह उन्होंने भी जिंदगी से दवे। उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अजय तक कैसा प्रेशर मैं तेरी इस बात को सेकंड करता हूँ, मैं सेकंड करता हूँ, मैं उसकी लॉजिक देता हूँ तुझे। मैंने ये जिंदगी में जो सारा कुछ किया है ना, उसमें आपके उस जो शरीक हयात उसकी एफिलेशन, उसका एतमाद, उसका वो आप पे यकीन अगर नहीं होता तो आप नहीं कर सकते। इस करके सान एको ही जिंदगी च रखो, वो ही पक्का रखो, डिग्निटी बुखार नहीं जाओगे। क्या बात है, खूबसूरत सान है। सर एक आपकी मदा हमारी जान हाँ जी, तुसी ते नहीं ना मन्ने, साडे कोल एक मौजूद है जेड़ी कहंदी कि मैं उन्हां दी आशिक हां। अच्छा बिस्मिल्लाह। और आज ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਐਡਾ ਕਿ ਹੁਣ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, कन्विंस कर रहे हो। क्या बात नहीं, मैं ये तो बात नहीं, मुझे ये ब्लेसिंग मेरी देखो पूरा मुल्क जो है, आपने उनका और उन्होंने आपका जितना साथ दिया ये इस इंडस्ट्री का हर वो अदाकार जो अपने लेजेंड्स की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है वो जानता है। और क्या बात है भाभी की, मैं जानता हूँ, अल्लाह का एहसान, कोई शक नहीं है। आ जाओ यार मिल लो, बुलाओ। Ladies and gentlemen, a living legend is here. The mic spot and stage is all yours, sir. अच्छा मैं मेरा दिल दुखता जब मैं उस कैफियत को, मेरा एक बेटा, आप सब मेरे बच्चों के दोस्तों को पता है, मेरा एक 26 वर्ष उसकी टोटल उम्र थी, मास्टर्स किया है उसने, वो उसकी डिग्रियां हुई जो जिस पे लोगों के लाखों मेरा नहीं लगा, लेकिन वो चला गया अल्लाह मियाँ कहा। उसके आफ्टर इफेक्ट में कोई 4-5-6 महीने बाद में, चूँकि एक गज़ल के 4-5 अशार है, मैं वो आपको सुना देता हूँ। हदीस दर्द पे दारो मदार किसका है, हदीस दर्द पे दारो मदार किसका है, भरी बहार में उजड़ा दयार किसका है, और मज़ों में ख्वाहिश जिसे दिलबरी का दावा था, दिले फिगार सरे रह गुजार किसका है। और शेर है कि मेरी गिरफ्त से बाहर है खुदसरी दिल की, मेरी गिरफ्त से बाहर है खुदसरी दिल की, यह है तो मेरा मगर इख्तियार किसका है। और शेर है कि बजा के वादा था यादों को भूल जाऊंगा, बजा के वादा था यादों को भूल जाऊंगा, तुम ही कहो कि यहाँ एतबार किसका है। और मगता है कि वो एक ख्वाब है, नींद आएगी तो आएगा, वो एक ख्वाब है, नींद आएगी तो आएगा, ये रत जगों को मेरे इंतजार किसका।
कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे मौजूद हैं लिविंग लेजेंड राशिद महमूद साहब, और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो मुज़ाकरात। देखते रहिए। ओए होए 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 होए, मेरा ख्याल है ये तीन खाने की बस चलाਉਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਖਾਵਤ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। नाम क्या है पुरानी जुगत करने वाले भाई? जामिन अली। जामिन अली जी। जामिन अली, क्या करते हो मेरे प्यारे? मैं मोहब्बत करता हूँ। किससे? आपसे। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। अच्छा, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ मेरी जान। एक शेर डेडिकेट करूंगा आपको। ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਟੌਪ 10 ਦੇ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ। अच्छा मेरी जान सुना। अगर मिल जाती मुझे 2 दिन की बादशाहत, अच्छा, अगर मिल जाती मुझे 2 दिन की बादशाहत, मेरी रियासत में तेरी तस्वीर के सिक्के चलते। की मशूक के जरिए गुरबत दूर कर रहे हैं। चलो बहुत शुक्रिया मेरी जान, खुश रहो आबाद रहो। शुक्रिया जनाब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई आप सुनाएं। नाम क्या है? मेरा नाम दानिश खान है। जी, क्या कहना चाहते हैं? इमरान भाई मैं राशिद महमूद साहब की एक्टिंग पे ना इनको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा। इतने पसंद करते हो? जी जी। आए 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 जी करें। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी। अज़ल से मोहब्बत की दुश्मन दुनिया, कहीं दो दिलों को ये मिलने न देगी। अज़ल से मोहब्बत की दुश्मन दुनिया, कभी दो दिलों को ये मिलने न देगी, ये मिलने न देगी। इधर मेरे सीने पे खंजर चलेगा, इधर मेरे सीने पे खंजर चलेगा। और उनके माथे पे बिंदिया सजेगी, इधर जिंदगी का। अच्छा, तो दिल टूटे हुए हो? जी इमरान भैया। ज्यादा? छोटे होते का मेरा प्यार था एक। छोटे होते का प्यार था, फिर क्या हुआ? नजर लग गई इमरान भाई। आपको कैसे लगा कि नजर लग गई? इमरान भाई सारा कुछ हो गया था, समझ नहीं आई, बस किस्मत ने साथ नहीं था दिया। अभी फिर भी आने वाले वक्त में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या से क्या हो जाए, लेकिन अभी भी उम्मीद है। उम्मीद तो है, उम्मीद तो होती है। इंतजार कर रहे हो? इंतजार तो कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा। अगर आपकी नीयत साफ है और निकाह की है तो फिर तो अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े प्यारे बाल, बड़े प्यारे कपड़े, बड़ी प्यारी दाढ़ी, तो शुक्रिया सर। क्या कहना चाहते हैं? सर आप सबका मैं जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर की जो है ना एक्टिंग में बचपन से जो है ना देखता आया हूँ, और सर आई एम बिग फैन सर। अरे सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। सर के लिए एक ज़रा गज़ल जो है ना पेश करना चाहूँगा सर। जी बिस्मिल्लाह। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है
आलम में बहारों को सबात तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए। न था मैंने फकत चाह के यूं हो जाए। हाँ मुझसे पहले मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? नाम पूछकर मेरा क्या करेंगे? पर्चा करावांगे। नाम पूछ रहा हूँ भाई आपका। सर मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? एक बदनसीब हूँ, मेरे हक में दुआ करेंगे। क्या बदनसीबी मेरी जान? मिल नहीं सकता उससे। क्या मतलब? मत पूछ मेरे प्यार की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। कुछ पर्दा नशीनों के कितने लोगों से मोहब्बत की है? एक ही है। अच्छा, तो क्या हुआ है? बस मिल ही नहीं सकता उससे। जी एकतरफा मोहब्बत है? नहीं, कोशिश की थी, पता नहीं पता चला के नहीं। कैसे कोशिश की थी? रिटर्न फॉर्म, खत लिख के भेजा था? शायर टाइप? खुद भी लिखते हो? ये जो इशार आपको सुनाए हैं वो एक छोड़ के वो पहले मेरे खुद के लिखे हुए। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत का इजहार करने का सबसे खूबसूरत और एक ही तरीका है, वो है रिश्ता भेजो। वाह। खत नहीं। जी। तो क्या लिखा फिर, ताज़ा सुनाइए ना। मैंने गज़ल लिखी है एक, हूँ जो बेनाम अगर तो मेरा नाम हो तुम। आए वाह वाह, आए वाह वाह। सुबह अगर मैं हूँ तो मेरी शाम हो तुम। वाह वाह। होता हूँ तन्हाई में जिससे वो हम कलाम हो तुम। बहुत अच्छे। जो करते हैं हर घड़ी हम वही काम हो तुम। जिस दिन होंगे मुकम्मल वही अय्याम हो तुम। तेरे इश्क की सूरत में जो मिला हमें वही इनाम हो तुम। वाह। थक जाने से जहाँ होगा हमारा वही कयाम हो तुम। और सिर्फ दिल ही नहीं मेरा तमाम हो तुम। बहुत अच्छे यार। गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज शो में माशाल्लाह हमारे काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी वो फ़नकार आए बैठे हैं। हम दोनों भाई ये सॉन्ग सर को और आप सबको डेडिकेट करना चाहते हैं। कीजिए कीजिए। हो तेरे बाजों दिल दिया मैर मवे, तेरे बाजों दिल दिया मैर मवे, साडा जोड़ा केड़े चजदा है तेरे बाजों दिल दिया मैर मवे, साडा जोड़ा केड़े चजदा है। मेरे लोलो विच मेरी नस नस विच, मेरे लोलो विच मेरी नस नस विच तेरी याद दा तुम्बा वजदा है। आ जाए अखियां उड़ीक दियां दिल वाज मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वाज मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना में तेनू अखियां उड़ीक दियां, बोलना में तेनू अखियां उड़ीक दियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। आज आप आए तो देखिए कैसी खूबसूरत खूबसूरत आवाज आई, कैसा कैसा टूटा हुआ दिल आया। मैं टूटे दिलों को आप सबके लिए एक शेर है कि मोहब्बतों में कमाल कैसे है, मोहब्बतों में कमाल कैसे है, फिर ये रंजो मलाल कैसे आए, खुद ही पत्थर पे सर पटक कर अब ये बेजा सवाल कैसे।